आई थिंक ये कहानी जो है वो फोकलोर से काफ़ी जुड़ी हुई है एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लेड बाय पार्थ उनके सामने एक ऐसी समस्या आती है जिन्हें उनको वो हल करना पड़ता है। तो किस तरह से वो ग्रोन अप्स के साथ और अपने ही फ्रेंड्स के साथ जुड़कर वो इस समस्या को हल करते हैं, तो पूरी कहानी उसी की है। बिल्कुल। अच्छा, 14 साल का बच्चा ही क्यों चुना? बिकॉज आई थिंक वहाँ से इनोसेंस और दुनिया को समझना की उम्र शुरू होती है और किस तरह से वो अपने सिचुएशंस को हैंडल करते हैं व्हेन दे आर फेस्ड विथ ऑब्स्टिकल्स, और ऑल्सो उन पर ग्रोन अप्स की जो पाबंदियाँ होती हैं तो उनसे जूझना, पर एट द सेम टाइम वो उनकी उनकी माइंड इवॉल्व हो रही है तो वो उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू मेक देयर वे थ्रू द वर्ल्ड, through school, through the parents, through the grown-up situation as well also. So that's a right age. एक हॉन्टेड फॉरेस्ट ही आपने क्यों चुना है? हॉन्टेड फॉरेस्ट नहीं है, एक एन्चांटेड फॉरेस्ट है। एन्चांटेड फॉरेस्ट में देखिए हम जाते हैं, हम जब जंगलों में जाते हैं तो जंगलें पुरानी होती हैं, करोड़ों करोड़ों साल पुरानी जंगलें हैं। वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, किस तरह की फीलिंग आती है, किस तरह के ऑराज हैं वहाँ पर। फॉरेस्ट की अपनी एक स्पिरिट होती है, तो इट्स मैजिकल एक्सपीरियंस। तो उससे इमेजिनेशन पे काफ़ी क्रिएटिव कहानियाँ निकलती हैं, काफ़ी स्टोरीज़ निकलती हैं, और हमारे शास्त्रों में तो है ही कितनी सारी कहानियाँ जो जंगलों से जुड़ी हुई है। एंड एट द एंड ऑफ द डे देयर आर स्टोरीज अबाउट कॉन्जर्वेशन। नेचर को हम किस तरह से बरकरार रखें ताकि वो हम उनकी रक्षा करें तो नेचर हमारी रक्षा करेगा। तो इट इज़ दैट इज़ अ थॉट। मिस्टिसिज्म की बात करें तो मेरे लिए तो ह्यूमन फॉर्म इज़ ऑल्सो मिस्टिसिज्म। हमारे अंदर इतनी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक उस छुई ही नहीं है। बहुत कुछ हमें अपने बारे में ही डिस्कवर करना है। सो कहानी की हमारी शुरुआत ही, आपने जैसे पूछा कि क्यों आपने 14 साल का बच्चा चूज़ किया एज योर प्रोटैगनिस्ट, बट देयर वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर। और वो फेलियर हमारी लाइफ में वो कभी भी आ सकता है, और वो फेलियर से बाद हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, वो फेलियर से कैसे बाहर निकलना है, और वो फेलियर को इफ़ेक्ट नहीं होने देना, दैट इज़ व्हाट ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू से इन आवर स्टोरी। और कहानियाँ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम बचपन में जैसे मम्मी होती थी, हमें कोई ना कोई कहानी सुना के सुलाती थी, उसका एक मतलब होता था, एंड दैट प्लेज ऑन योर कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द डे, दैट प्लेज ऑन योर माइंड। और आप जैसे जैसे आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ आते हैं, कहीं ना आप कभी सोचेंगे तो अरे बचपन में मुझे ये कहा गया था तो मुझे ऐसा करना है, तो मैं शायद इससे बाहर निकल जाऊंगा। सो आपको जो भी सिखाया जाता है, बताया जाता है, आप उसके दौरान ही आपकी लाइफ है ना वो फॉर्म होती है, उसके दौरान ही आपके एक्शंस वैसे होते हैं। और एक बात जाके आप बड़े हो जाते हैं, देन यू रियलाइज़ कि मैं आज ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मेरी फैमिली में ये हुआ था, मेरे मेरे फ्रेंड्स के साथ ये हुआ था। सो जो हमारी पूरी सोशल कंडीशनिंग है, जो हमारी सक्सेस है, वो फेलियर है, आई बिलीव कि अ लॉट कम्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड। एज एन एक्टर ऑल्सो मैं बोलूँगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज करता हूँ मेरी परफॉर्मेंस में, बहुत सारे इमोशंस है, वो बहुत सारे चाइल्डहुड से कनेक्टेड, मेजरली चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। सो आई थिंक वो चाइल्डहुड इज़ द राइट टाइम टू प्लांट अ सीड, और बच्चों को समझाना कि लाइफ क्या है। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फेलियर, एंड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल ऑल्सो। लाइफ इज़ अ कम्प्लीट सर्कल। सो हमने वो फेलियर को चुना है क्योंकि फेलियर ना, वो सोसाइटी जो हमारी है ना, वो सबसे ज़्यादा फेलियर को पिन पॉइंट करती है। अरे तुमने ये किया, अरे तुम्हारे साथ ये हुआ, बट क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, हो गया ना, सबके साथ होता है, बट वील डील विद इट। एंड एज अ फैमिली एंड एज अ सोसाइटी एंड एज टीचर्स ऑल्सो एंड एज फ्रेंड्स ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें अपने दोस्तों को स्कूल में भी कि वो फेल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान ख़राब है या दोस्त ख़राब है, वो सिर्फ फेल हुआ है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है उसमें। सो आई थिंक एक सवाल और ये 14 साल के पहले कि 14 साल के बाद? 14 साल से पहले। पहले आई थिंक 14 साल की पहले की जो उम्र होती है, जब से लेट्स से इफ यू टेक इट 5 साल से लेके 13 साल तक या 14 साल तक हो, वो हम हमारे पेरेंट्स की छत्र छाया में हम गुजारते हैं। वो हमें कंडीशनिंग करते हैं सराउंडिंग्स के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने खुद के बारे में, हाउ टू बिहेव, यहाँ पर बैठो, ये मत करो, नीचे गंदा है वगैरह, ये मत खाओ, वो करो। तो दैट इज़ नॉट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू curtail और फ्रीडम इन एनी वे, बट कि वो एक सीख डालने की कोशिश करें कि आगे जाके तुम ये मत करो। तो वो एक दैट इज़ लाइक द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर डेवलपमेंट, ताकि जब हम 14 साल के होने लगे, 15 साल के होने, हम अपनी अपनी खुद की सोच बनाने लगे,
ये वो फाउंडेशन हमारे साथ रहती है। तो और अपनी बाकी आगे जाके हमारी चॉइस रहती है कि हम वो करें ना करें। हाँ, बचपन में मम्मी बोलती थी ये मत खाओ, बचपन में डैडी बोलते थे वहाँ मत जाओ, लेकिन अभी बड़ा हो गया ना, अभी वह सब कर सकता हूँ मैं, लेकिन करना चाहिए कि नहीं वो तो फिर दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द सिचुएशन और सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। सर बात तो जुगनू से रहता है क्या होता है? नहीं नहीं ये नहीं मैं थोड़ा सा इन्होंने जो कहा उस पर ऐड करना चाहूँगा कि 14 साल से पहले 14 साल के बाद, बट कहीं ना आप बोले कि कंडीशनिंग या आप बोले आपके गुण या अवगुण, वो सब गर्भ में भी शुरू हो जाते हैं। जो माता पिता आपके हैं ना, उनकी जो सोच है ना, वो माता के गर्भ के अंदर वो बच्चे तक आ ही जाती है। तो सभी कुछ शुरू होता है और उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो ऐड होता जाता है, जब तक बच्चा रियलाइज़ नहीं करता कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, और वो अपनी सोच और अपने तरीके से जीने लगता है। तो बच्चों को ना कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, बच्चों को आप छोड़ देना है, वही सबसे अच्छी चीज़ है। उनको छोड़ देना है, जितना जल्दी बच्चा छूटेगा, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, जो कर रहा है वो सब सही कर रहा है। थैंक यू।